सुबह का समय था। छोटे से गांव में एक प्यारी सी मिनिएचर डॉल अपनी रसोई में आज खास खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले डॉल ने प्याज, टमाटर और पनीर के छोटे-छोटे टुकड़े काटे और मसाले भी तैयार कर लिए। अब उसने मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई रखी और उसमें तेल डालकर प्याज और टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से भूनने लगी। जब मसाला अच्छे से पक गया तो उसने उसमें पनीर के टुकड़े डालकर स्वादिष्ट शाही पनीर तैयार करना शुरू किया। अब बारी थी गरम-गरम पराठा बनाने। डॉल ने आटा बेलकर गोल पराठा तैयार किया। उसने तवे पर पराठा डाला और घी लगाकर उसे सिकुड़ा और कुरकुरा होने तक सेकने लगा। कुछ ही देर में स्वादिष्ट शाही पनीर पराठा गरम-गरम पराठा तैयार हो। डॉल ने प्यार से उसे प्लेट में परोसा। सुबह का सुहाना समय था। छोटे से गांव में मिट्टी के घर के सामने एक प्यारी सी मिनिएचर डॉल अपनी छोटी सी रसोई में इडली और डोसा बनाने की तैयारी कर रही थी। डॉल छोटी सी टोकरी में चावल और दाल लेकर आती है और उन्हें साफ करके पीसने की तैयारी करती है। वो पुराने देसी सिलबट्टे पर चावल और दाल पीसकर मुलायम बैटर तैयार करती है। रात भर बैटर को रख दिया जाता है और सुबह वो फूलकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। डॉल छोटे से बर्तन में बैटर डालकर मिट्टी के चूल्हे पर रखती है। अब वो गर्म तवे पर बैटर फैलाकर कुरकुरा डोसा बनाती है। तैयार इडली और डोसा को नारियल चटनी के साथ छोटे पत्ते की प्लेट में सजाया जाता है। गांव के बच्चे खुश होकर डॉल के बनाए स्वादिष्ट इडली डोसा का आनंद लेते। एक छोटी सी मिनिएचर मुस्लिम डॉल थी जिसका नाम आमिना था। आमिना अल्लाह से बहुत सी दुआ खुश रखो। इसी तरह हम सबको भी रोज नमाज। शहर की गलियां रंगीन लाइटों से चमक रही थी। बाजार में भीड़ थी, हर तरफ ईद मुबारक की आवाज गूंज रही थी। छोटी आयत अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर मेहंदी लगवा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। अम्मी, कल ईद है ना? अम्मी मुस्कुराईं। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। घर में सेवैयां बन रही थी। अब्बू सजावट लगा रहे थे। आयत अपने छोटे भाई रेहान के साथ गुब्बारे फुला रही थी। घर में खुशबू, हंसी और दुआओं की आवाज थी। आयत बालकनी से देख रही थी। सामने वाली गली में एक गरीब बच्ची पुराने कपड़ों में बैठी थी। आयत का दिल भर आया। अम्मी, क्या वो भी ईद मनाएगी? अम्मी ने कहा, अगर हम चाहें तो उसकी ईद भी खुशियों वाली हो सकती है। आयत ने अपनी नई चूड़ियों का डिब्बा खोला। थोड़ी देर सोचा, फिर अपने कुछ कपड़े और खिलौने निकाल लिए। रेहान भी बोला, मैं अपनी नई कार दे दूं? आयत मुस्कुरा दी। सुबह की रोशनी फैली। मस्जिद में भीड़ थी, तकबीर की आवाज गूंज रही थी। सब लोग गले मिल रहे थे। आयत ने दुआ की, या अल्लाह, सबको खुश रख। नमाज के बाद आयत अपने तोहफे लेकर उस बच्ची के पास पहुंची। ईद मुबारक। गरीब बच्ची की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वो बोली, आज मेरी भी ईद है। घर लौटते वक्त आयत बहुत खुश थी। अम्मी ने कहा, बेटा याद रखना, असली ईद नए कपड़ों में नहीं बल्कि किसी के चेहरे की मुस्कान में होती है। आयत बोली, अम्मी, आज मुझे सबसे बड़ी ईदी मिली। घर में सबने मिलकर सेवैयां खाई, हंसी मजाक हुआ। रेहान बोला, अगली ईद पर हम और लोगों की मदद करेंगे। सबकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। ईद सिर्फ त्योहार नहीं, ये दिलों को जोड़ने का नाम है। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो समझ लीजिए आपकी ईद मुकम्मल हो गई। ईद मुबारक। रमज़ान का महीना था। रमज़ान की रहमतें हर तरफ बरस रही थीं।
मस्जिदों से अजान की आवाज़, घर घर में कुरान की तिलावत और गलियों में राशन बांटते लोग। लेकिन उसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में चूल्हा ठंडा था। उस घर में रहती थी फातिमा, 2 छोटे बच्चों की माँ, एक सीधी साधी सब्र करने वाली औरत। उसके शौहर की मजदूरी कई दिनों से बंद थी। घर में बस थोड़ा सा आटा, थोड़ा चावल और कुछ खजूर बची थी। फातिमा खिड़की से बाहर देखती, लोग बड़े बड़े पैकेट बांट रहे थे। किसी के हाथ में कैमरा, किसी के हाथ में राशन। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, हमें भी देने वालों में शामिल कर दे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुजुर्ग अम्मा खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ, हाथ में खाली थैला। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, थोड़ा सा आटा मिल जाए तो रोज़ा खोल लूँ। फातिमा के हाथ ठिठक गए। उसने रसोई की तरफ देखा। बस आज और कल का ही सामान था। एक पल के लिए दिल डगमगाया। फिर उसने अलमारी खोली, आधे से ज्यादा शुक्रान आटा फातिमा, थैले में अल्लाह डाल आपको दिया, जज़ा दे। थोड़ा कोई बात चावल नहीं, और बच्चों के लिए रखी खजूर भी। बच्चे चुपचाप देख रहे थे। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे। उस रात घर में पतली सी दाल बनी। बच्चों ने बिना शिकायत खा ली। बाहर 3 नौजवान खड़े थे। बहन, हम मोहल्ले में राशन बांट रहे हैं, किसी ने आपका नाम बताया। और उन्होंने बड़ा सा राशन पैकेट अंदर रख दिया। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, खजूर, पूरे महीने का सामान। तभी पीछे से वही बुजुर्ग अम्मा आई। बेटी, कल तुमने मुझे खिलाया था, आज मेरी बारी थी। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर पड़ी। उसे समझ आ गया, रमजान में दिया हुआ कभी कम नहीं होता, वो लौटकर कई गुना बनकर आता है। उस दिन फातिमा ने अपने बच्चों से कहा, बेटा, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन कैमरे के लिए नहीं, दिल के लिए होना चाहिए।